जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि जब आपकी जेबीटी काउंसलिंग चलेगी तब मैं आपको हर डे की अपडेट दूंगा कि डे ख़त्म होने के बाद आपकी जो टोटल सीट्स है कैटेगरी वाइज कितनी बच रही है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि मैंने अपने ग्रुप्स में वीडियोस वगैरह भी डाली हुई है कि आज माहौल किस तरह था, किस तरह से जो प्रोसेस है वो चला हुआ था और कैंडिडेट्स के लिए वहाँ पे क्या क्या व्यवस्था थी। तो आपने वो जो वीडियोस है, मैंने शॉर्ट वीडियोस डाली हुई है, वो आपने ग्रुप्स में ज़रूर देखनी है। अब देखेंगे दोस्तों, आज का जो काउंसलिंग का पहला दिन था उसमें जैसे कि आप सभी को पता है 250 लोगों को बुलाया गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने जो लोग हैं वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे, कितनी सीट्स आज लोगों को मिली है, कितनी सीट्स अलॉट हुई है, साथ ही साथ कितनी जो सीट्स हैं वो कैटेगरी वाइज खाली रह रही है। इसके अलावा दोस्तों इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी कैटेगरी, कौन सी सब कैटेगरी की कितनी जो सीटें हैं वो खाली हैं। तो उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सभी को पता है जो आपकी सरकारी सीटें हैं वो दोस्तों 900 है। ठीक है, और 900 में जो आपकी रिमेनिंग सीट्स है वो रहेगी 724, यानी कि आज के दिन की काउंसलिंग के बाद आपकी जो है 724 जो सीट्स है वो कवर हो चुकी है, यानी कि अलॉट हो चुकी है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो आपकी बिलासपुर डाइट है जुखाला वाली, यहाँ पे जो आपकी जनरल कैटेगरी की सीट्स है 21 पे रिमेनिंग है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, स्पोर्ट्स वाली 1 है, एक्स सर्विस मैन जो भी आपका जनरल वाले हैं इस तरह से आप देख सकते हो, SCBPL की 2 है। इसके अलावा दोस्तों SC एक्स सर्विस मैन की 2 है, फिजिकल हैंडीकैप की एक भी नहीं बची, फ्रीडम फाइटर की नहीं है, OBC की 8 है। इस तरह से आप सारी जो चीज़ें हैं वो देख पा रहे होंगे। जहाँ पे अगर हम बात करें जो आपकी टोटल सीट्स है वो 66 बच रही है, कहाँ पे, बिलासपुर पे। चंबा की अगर हम बात करें 21 आपकी रह रही है दोस्तों यहाँ पे जनरल की, EWS की 10 रह रही है। इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे कितनी जो सीटें हैं वो यहाँ पे रह रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 75 बिलासपुर की टोटल सीट थी, जिसमें से अभी 66 ही बाकी है। इसके अलावा 100 आपकी चंबा वाली थी, यानी कि सारू वाली, यहाँ पे आपकी 87 रह गई है। यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो आपकी गोनाकोर और मीरपुर डाइटेड 75 सीट्स थी, यहाँ पे 68 रह रही है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे देखो ये आपकी मंडी डाइट है, यहाँ पे इसके सामने देखना है जनरल जूआर की कितनी सीटें बची हुई है 26, EWS की कितनी है 9। ठीक है, यहाँ पे स्पोर्ट्स वालों की 3 है, एक्स सर्विस में जो जनरल से बिलोंग करते हैं 8 है, और जो आपके फिजिकल हैंडीकैप्ट है उनकी 3 है, जो आपकी वार्ड फ्रीडम फाइटर है उनकी है दोस्तों 1। जनरल की अगर हम बात करें SC की 14 रह गई है, SC IRDP या BPL की 3 है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरह से कैटेगरी वाइज है, और एंड में ओवरऑल बताया गया है कि कितनी जो सीट्स है वो खाली रह गई हैं। ठीक है, 100 में से यहाँ पे जस्ट आज शिमला की 6 ही भरी गई हैं, 94 जो सीट्स है वो खाली रह गई हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि 724 जो आपकी टोटल सीट्स है वो आपकी खाली रह गई हैं, जबकि 250 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि आज सभी जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने सरकारी सीटें ही ली है। 9 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आज प्राइवेट सीट्स ली है। उसका रीज़न क्या हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो आपकी सरकारी सीटें हैं वो खत्म हो गई, आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे पेंडिंग है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेन चीज़ ये है, कई बार ऐसा होता है कैंडिडेट्स के मार्क्स तो ज़्यादा है लेकिन वो चाहता कि जो मेरे घर के पास प्राइवेट कॉलेज है मैं वहाँ से ही जेबीटी करूँ, क्योंकि सेम ही खर्चा पड़ जाएगा। मान लो एक ऐसा कैंडिडेट्स है जिसके घर से जो डाइट वगैरह है 30-35 या 40-45 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जैसे हमारे एरियाज है, हमें जो डाइट है उन्ना वाली वो लगभग 55 किलोमीटर्स पड़ जाती है। तो ऐसे में वही चीज़ आ जाती है ना, जो घर के पास सरकारी प्राइवेट कॉलेज है वहाँ से जेबीटी कर लो, क्योंकि खर्चा तो उतना ही आ जाएगा। यहाँ पे अगर हमने हॉस्टल रह के रहना है 55 किलोमीटर या अप डाउन भी करना है, फिर भी बात तो वहाँ पे ही पहुँच जाएगी। तो इस चीज़ के चलते बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सरकारी सीट नहीं लेते, अपने घर के पास जो प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं वहाँ पे ही सीट की डिमांड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 724 जो आपकी सीट्स है वो खाली रहेगी। अब आपने क्या करना है, 900 में से जो आपके 724 है इनको दोस्तों आपने माइनस कर देना है, और जो आपका आएगा उतने ही कैंडिडेट्स 250 में से आज पहुंचे थे। तो ये जो चीज़ है आपने अपने दिमाग में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें प्राइवेट सीट्स की, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कितनी सीट्स वगैरह खाली है।
जैसे DDMs आई हैं, यहाँ पे देखेंगे एक भी सीट अभी नहीं भरी गई। इसके अलावा त्रिशा कॉलेज है हमीरपुर का, देख पा रहे होंगे 25 है, 24 है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये आपकी नॉन सब्सिडाइज सीट्स और मैक्सिमम टाइम ये जो सीट्स है वो खाली रहती हैं। अगर दोस्तों हम बात करें ऑल ओवर की, जैसे आज आपके 250 कैंडिडेट्स बुलाए थे, उसमें से भी जो कई कैंडिडेट्स है वो एब्सेंट रहे होंगे, सारा माहौल आपने देख लिया है। तो इसी आधार पे मैं यही कह सकता हूँ कि हो सकता है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो मेरिट है उसको थोड़ा डाउन किया जाए। अब मैं ये नहीं कह सकता कि सभी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि 45 नंबर वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे मौका मिल सकता है। लेकिन कब मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी नहीं कह रहा, लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि भाई 45 तक जो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाए। आगे दोस्तों क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आपको ऑफिशियली पता लगेगा जब भी इनकी कोई स्टेटमेंट आएगी, जब भी इनकी कोई नोटिफिकेशन आएगी। तो दोस्तों तब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे इंस्टाग्राम और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ रहना है। किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर देना है 8219699057। दोस्तों हम आपको हर डे की अपडेट दे रहे हैं, लेकिन आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते। फटाफट जाना है इंस्टाग्राम पे, जरूर फॉलो करना है। इंस्टाग्राम आईडी का नेम वही है जो कि हमारे चैनल का नेम है। और आप में दोस्तों वीडियो भी आपको अच्छी लगती है, वीडियो देखते भी हो, लेकिन 55% ऐसे मेरे चैनल पे ऑडियंस है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको तो इन्फॉर्मेशन ही मिल रही है। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी डाले जा रहे हैं, आपको एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया तो कर देना है, साथ ही साथ आपने बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।